गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सदगुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ऑनलाइन पर उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान रामनाथ चौधरी जी के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य का समय उपस्थित हुआ है जो हम लोग रामनाथ बाबू के आवास पर इस शुभ अवसर पर, दीपावली के अवसर पर उपस्थित होकर के सत्संग कर रहे हैं। यह जो दीपोत्सव है, दीपावली, यह उस समय से प्रचलित है जिस समय प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या अपने आवास में आए थे और साथ में जो जगत जननी माता सीता थी वह भी रावण के कब्जे से छूट करके स्वतंत्र होकर के अयोध्या लौटी थी। इस खुशी में प्रजाओं ने जो भगवान श्री राम भगवती सीता माता का सम्मान किया था, उसी खुशी में दिया भी जलाया था और दिया जला करके भगवान श्री राम का स्वागत किया था। दिया जलाने की जो परंपरा है प्राचीन काल से है और हम लोग जब भी दिया जलाते हैं, जो हमारे घर का अंधेरा है वह दूर होता है। कोई भी व्यक्ति दिया जलाता है तो प्रकाश होता है और अंधेरा भागता है। अंधेरा जम का प्रतीक है। अंधेरा जो जमराज होता है उसका प्रतीक है और अंधेरा दरिद्रता का भी प्रतीक है। हम जब दिया जलाते हैं, हमारे घर की जो दरिद्रता है वो दूर होती है, जो वैमनस्यता है, जो अशांति है, हमारे घर में शांति, सुकून, सुख आने लगता है। इसीलिए दिया जलाते हैं। और दिया जलाने के कारण हमारे आसपास में या घर के पास जो भी इस मौसम में विषाणु उत्पन्न होता है, कीटाणु उत्पन्न होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दिया जलाने से वह कीटाणु भी मरता है। जैसे हम लोग बहुत दिया जलाते हैं तो देखे होंगे कि बहुत कीड़ा आता है, उस दिया में जल जल करके मरता है। वह कीड़ा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यह भी एक रीजन है, यह भी एक कारण है कि दिया जलाने से आज के दिन वह कीटाणु मर जाता है, कीड़ा मर जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी दिया जलाने से लाभ मिलता है। उसके बाद हमारे अंदर जो मन में कटुता है, कलुषता है, वैमनस्यता है, बैर भाव है, आज के दिन हम लोग भूलते हैं। देखिए, जब खुशी आती है तो हम दुश्मन को भी गले लगाते हैं। तो आज के दिन बैर भाव भूल करके लोग सब एक दूसरे से मिलते हैं, आस पड़ोस से मिलते हैं, जो भी कुटुंब परिवार है उनसे मिलते हैं, हम लोग खुशी जाहिर करते हैं। तो यह जो पर्व है बहुत ही खुशी का भी पर्व है और प्रसन्नता का पर्व है। आज के दिन हम लोग बहुत बढ़िया से मिष्टान्न बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। सपरिवार मिलकर के खाते हैं। जो कुटुंब परिवार है, आसपास के लोग हैं, उन्हें भी आमंत्रित करके
अपने आवास पर बुलाते हैं और एक साथ बैठ करके वह स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं। आज हम लोगों ने गुरु महाराज के सामने कई दिया जलाए। जैसे रामनाथ बाबू के आवास में जो परमाराध्य सदगुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है, बड़ी भव्य तस्वीर है और आदमकद तस्वीर है। उन तस्वीर के सामने सदगुरु महाराज के चरणों में हम लोग कई दिया जलाए और हम लोगों के अंदर में जो सद्भावना थी, श्रद्धा भक्ति थी, वह मैंने और हम सभी सत्संग प्रेमियों ने उसको गुरु महाराज के सामने प्रस्तुत किया, जाहिर किया। यह दिया जलाना समझ लीजिए अपने घर में लक्ष्मी को लाना है, अपने घर में सुख को लाना है, अपने घर में शांति को लाना है। और जिस घर में दीपावली के दिन साधु महात्मा आवे तब तो कहना ही क्या है। साधु महात्मा जब आते हैं कहते हैं लक्ष्मी है संतन की चिड़ी। तो साधु महात्मा आते हैं तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी भी आ जाती है। वह लक्ष्मी हमारे जीवन में सुख और शांति प्रदान करती है। तो साधु महात्मा के आने से लक्ष्मी भी आती है और लक्ष्मी के साथ सारे सुख हमारे घर में समाहित हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो आज रामनाथ बाबू के आवास पर साधु महात्मा का भी आवागमन हुआ है। इन्होंने बड़ी श्रद्धा से मुझे बुलाया भी है और इस खुशी में ये सत्संग भी कर रहे हैं। तो यह एक अच्छा सुकून भी है, अच्छा शुभ अवसर है और गुरु महाराज की इसमें बड़ी कृपा भी है। तो जो हम लोग भौतिक दृष्टि से दीपावली का पर्व मनाते हैं, उसमें सबसे पहले घर की सफाई, आंगन की सफाई, अपने पूरे जो उपयोग में लाने वाली वस्तुएं हैं उसकी भी सफाई करते हैं। तो पूरा घर बाहर शुद्ध साफ करते हैं और दिया जलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग दीपोत्सव मनाते हैं, ऐसे दिया जला करके दीपावली मनाते रहते हैं। तो यह हुआ बाहर की दीपावली। अब अंदर की दीपावली के विषय में थोड़ा सा सुन लीजिए। गुरु महाराज ने कहा है आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। अब अंदर की जो दीपावली है, जो दिया जलाना है, उसको कैसे जलाएंगे? कहते हैं यह जो शरीर है यही दिया है। इसी शरीर के अंदर में दोनों दृष्टिधारों को मिलाना है। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। जब दोनों दृष्टिधारों को लक्ष्य में लगाएंगे, उद्देश्य में लगाएंगे, एक पॉइंट पर लगाएंगे जहाँ पर गुरु महाराज ने देखने के लिए बताया है, वहाँ यदि लगाएंगे तो कहते हैं उस जगह उजाला हो जाएगा, चमके बिंदु, सूक्ष्म अति उज्ज्वल बिंदु का दर्शन होगा। वह बिंदु कैसा है? कहते हैं उज्ज्वल है, प्रकाशमय है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। वह बिंदु तेजस स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है और उस बिंदु का दर्शन होता है। कहते हैं जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरख निरख ज्योति तज दीजिए। अंदर में जो रूप है, सदगुरु का रूप है, ईश्वर परमात्मा का रूप है, वह आपको परिलक्षित होता है। उस रूप को देखते हैं तो कहते हैं अंदर में खुशी भी होती, प्रसन्नता भी होती है। यह गुरु महाराज ने कहा है। और कबीर साहब ने क्या कहा? अपने घट दिए न बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अगिन उदगारू रे, अपने घट दिए न बारू रे। अपने शरीर के अंदर में कहते हैं दिया जलाइए। तो कैसे दिया जलाएंगे? कहते नाम का तेल सूरत की बाती। हमारी जो सूरत है, यह सूरत फैली हुई है, सूरत पसड़ी हुई है। सूरत फंसी संसार में ताते परिगा दूर, सूरत बांधी सुस्थिर करो आठों पर हुजूर।
यह सूरत संसार में फैली हुई है, कहते हैं इसको समेटिए। इस तरह से जब आप दिया को जलाने लगते हैं तो बत्ती को पतला करते हैं, तब जाकर के उसमें आग जलाते हैं, तब बत्ती ठीक से जलती है। तो कहते हैं हमारी जो सूरत है, कहते हैं यह बत्ती, कबीर साहब कहते हैं, और यह शरीर जो है यही है दिया, कहते हैं नाम का तेल, सूरत के बाती। इस दिया में जो हम तेल देंगे वह तेल क्या है, कहते हैं नाम का तेल, नाम का तेल देंगे और सूरत की बत्ती। इस तरह से कहते हैं ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। अग्नि क्या है, जिसे अभी हम लोग दिया जलाए तो उसमें दिया सलाई ने से बाढ़े, तब जा कर के उस दिया को जलाए। ठीक उसी तरह से जो ब्रह्म अग्नि है, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, तो ब्रह्म की अग्नि कब उगेगी, तो कहते हैं दोनों दृष्टिधारों को जब मिलाएंगे तब। तो जब ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगी तब ये दिया जलेगी अंतर की, तब क्या होगा, जगमग ज्योत निहारू मंदिर में तन मन धन सब बारू रे। आपके अंदर में प्रकाश हो जाएगा, जगमगाने लगेगा। तो कहते हैं उस प्रकाश में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सुपुर्द कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। कहते हैं झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। यह संसार की जो आशाएं हैं यह सब झूठी है। कहते हैं इस आशाओं में मत पड़िए, क्योंकि आशा जो है वो फांसी का फंदा है। तो आशा क्या है, घर परिवार कुटुंब समाज दुनियादारी की जो आशाएं हैं, कहते हैं बारंबार विसारू रे। इसको बार बार हटाते रहिए, क्योंकि जहाँ आशा तय बासा साधो मन का यही तमाशा। तो जहाँ पर ख्याल लगा रहेगा, जहाँ आशाएं लगी रहेगी, कहते वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि बारंबार विसारू रे, और कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन काज संवारू रे। कबीर साहब कहते हैं कि अपना जो काम है, निज काम है, उसको बना लीजिए, संवार लीजिए। तो निज काम क्या है, कहते हैं भगवत भजन करना ही निज काम है, अन्यथा और जितना संसार का काम है वो आपका काम नहीं है, निज काम नहीं है। तो संत महात्मा कहते हैं कि अपने अंदर में दृष्टियों की क्रिया करिए, अंतर के दिया को जलाइए, तब आपके अंदर में प्रकाश होगा। जो अज्ञानता है वो दूर हो जाएगी, जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा है कि जगत में, इस संसार में जो हम लोग आए हैं, कहे कबीर अंत की बारी हाथ झारी जो चला जुआरी। अंत का समय कैसा होगा, कहते हैं खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। इसलिए अपने अंदर में जो प्रकाश है उसको उत्पन्न करिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि यह जो प्रकाश है, राम नाम मन दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर हो जो चाहसी उजियार। आप जो प्रकाश चाहते हैं, राम नाम रूपी दिया को जलाइए, आपके अंदर में भी प्रकाश होगा, बाहर में भी प्रकाश होगा। अर्थात मुंह से जब भगवान का नाम लेते हैं आपके अंदर में प्रकाश होता है। और गुलाल साहब ने कहा है, उलट देखो घट में ज्योति पसार, बिन बाजे ध्वनि सब होवे, बिगसी कमल कचनार। उलट देखो घट में ज्योति पसार। उलटने का मतलब ये है, हमारी जो वृत्ति है, बहिर्वृत्ति है, बहिर्मुखी है, और उसको अंतर्मुख करना है, बाहर से भीतर करना है। इस तरह से जब हम अंतर्मुख होते हैं तब जाकर के अंदर में वह प्रकाश मिलेगा। और गोस्वामी जी ने कहा है, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रेवते लेका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। कहते हैं कि यह जो अंदर में प्रकाश है, उस प्रकाश को जो प्राप्त करेंगे, उसके अंदर का जो शोक है, जो दरिद्रता है, वह दूर हो जाएगी। इसलिए अंतर की ज्योति का भी
प्रयत्न प्रयास करना चाहिए। हमारे भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश देते हुए कहा था, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन विरथेन किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो, अंतर के प्रकाश को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री राम का उपदेश है। और वो भी हनुमान जी को कहा है कि तुम्हारे अंदर में जो ज्योति है उसकी खोज करो। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक वेश्या आई। उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने अपनी व्यथा रखी, अपनी जिज्ञासा रखी। भगवान बुद्ध से उन्होंने कहा कि भगवान, मैं तो पतिता हूँ, मेरा ऐसा कर्म है, मेरे अंदर में अंधकार भरा हुआ है, मुझे अपनी ओर ले चलिए, प्रकाश की ओर ले चलिए, मेरे जीवन में जो अंधेरा है उसको आप दूर कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारे आस पड़ोस में कोई दिया जलावे, तुम्हारे घर में उजाला हो जाएगा। तो उस वेश्या ने कहा था, भंते, जो अपने घर में दिया जलाएगा तो उसके घर में उजाला होगा, मेरे घर में कैसे उजाला होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा तो कैसे उजाला होगा। तो उस वेश्या ने कहा था कि जब हम अपने घर में दिया जलाएंगे तब हमारे घर में उजाला होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह से आत्मदीपो भव, तुम अपने अंदर में दिया जलाओ। यह प्रकाश मांगने की आवश्यकता नहीं है, और किसी से मांगोगे तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए स्वयं दिया जलाना होगा, आत्मदीपो भव। इसलिए संतों ने कहा कि अपने से प्रयास करिए, साधना करिए, ध्यान करिए, तब अंधकार से प्रकाश की ओर प्रतिष्ठित होंगे। हमारे कबीर साहब ने कहा है कि कहाँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं रवि चंद वो तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तय पवन वो पानी, गए वही देश जिन जानी, नहीं तय धरणी आकाशा, करे कोई संत तह बासा, न योगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जहीं आवे। स्वंगम नाद नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई, निअक्षर जाप तय जापे, उठत धुन सुन्न से आपे, मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। कहते हैं मंदिर में बहुत दिया जला दीजिए और आपको सूझता ही नहीं हो, वह दिया किस काम का है। तो कहते हैं यदि परम प्रभु परमात्मा को देखना चाहते हैं, जो हमारी दृष्टि अंदर की है, जो हमारी दृष्टि ओझल है, जो हमारी दृष्टि ढकी हुई है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, उसी को उघारना है। जब तक उसको उघारेंगे नहीं तब तक राम के राज्य को, राम के प्रकाश को, राम के प्रताप को न परख सकेंगे, न देख पाएंगे। इसके लिए आपको स्वयं प्रयत्न और प्रयास करना होगा। गोस्वामी जी का एक बहुत अच्छा वाक्य है, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बात नहीं, तब निवृत्त नहीं हुई। सिर्फ बात करने से आपके अंदर में उजाला नहीं होगा। तब कहते हैं कि उजाला करने के लिए आपको साधना करनी होगी, ध्यान करना होगा, तब आपके अंदर में प्रकाश होगा। गुरु महाराज का एक वाक्य है, बड़ा ही अच्छा है। कहते हैं अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपासना, दीगर उपास्य क्या। जब तक अंदर में प्रकाश नहीं होगा, बाहर में जितना भी प्रकाश कर लीजिए सब अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो ढकी हुई है, ओझल है, हम अंधे हैं। अब बाहर में कितना भी दिया जला ले, अंधे के सामने जिसको सूझता ही नहीं है, वो दिया किस काम का। जनरेटर का प्रकाश हो, बिजली का प्रकाश हो, दिया का प्रकाश हो, जो सूरदास है उसके सामने सब फीका है, सब बेकार है।
इसीलिए बाहर के प्रकाश से आप जो उजाला चाहते हैं वह उजाला होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी दृष्टि ही ढकी हुई है, झंपी हुई है। गोस्वामी जी ने कहा है, उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जब जोजई खानिक। जब उघरेगा, क्या उघरेगा? विमल बिलोचन। विमल बिलोचन का मतलब होता पवित्र आँख। हमारी जो आँखें हैं वो ढकी हुई है। कौन सी आँख? पवित्र आँख। जिस आँख से हम संसार को देखते हैं वह शुद्ध आँख नहीं है, दोष दृष्टि है ये। इस आँख से हम संसार को देख लेते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो आँखें जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी वाला कैमरा जो है वही ढकी हुई है। मान लिया कैमरा आप चालू कर दिए हैं और उसको ढक दीजिए रुमाल से, तो कोई कवर करेगा? कुछ नहीं, वीडियो होगा। इसलिए उस कैमरे के ऊपर जो पर्दा है उसको हटाना पड़ेगा, तब आपके अंदर में प्रकाश होगा, उजाला होगा, तभी आप प्रकाशित हो सकेंगे। अन्यथा बाहर में कितना भी आप कर लीजिए, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जो कुछ भी दिखाई देगा सब बेकार वाला, सब फालतू वाला, और आपके काम वाला नहीं दिखाई देगा। तो यदि आप राम को देखना चाहते हैं, श्री राम के प्रताप को देखना चाहते हैं, सूर्य का दर्शन करना चाहते हैं, तो कहते हैं मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें किमि दीना। मुकुर मलिन, मान लिया जाए मुकुर मन आईना, दर्पण जिसको कहते हैं, यदि उस पर काई छा गई है, मलिन हो गया है दर्पण, धूल छा गई है, और उसमें चेहरा देखना चाहेंगे तो कभी नहीं चेहरा दिखेगा। तब कहते हैं उसको साफ करिए। जब दर्पण को आप साफ करते हैं तब आपको चेहरा दिखता है। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण माजत रहिए, और जब दर्पण लागे काई तो दरस कहाँ थे पाई। इसलिए दर्पण माजते रहिए, तब जाकर के आपको दर्शन मिलेगा। हमारी जो आँखें हैं, जो अंतर की आँखें हैं, वो जो आवरणित है, उसी आवरण को हटाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा, घटतम प्रकाश और शब्द पटत्र जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? यदि आप साधन करना चाहते हैं तो साधन में परहेज भी है। क्या? पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। जो समर्पण होना चाहिए सदगुरु पर, संपूर्ण समर्पण, तब जाकर के गुरु की सेवा होगी, तब आपके अंदर में प्रकाश होगा। इसके लिए सदगुरु की कृपा की भी आवश्यकता है। तो गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, पंच पापों से बचते रहिए। और गुरु महाराज ने जो कहा है सत्संग नित और ध्यान नित, इसको रोज करते रहिए। इससे क्या होगा? पवित्र जीवन होगा, पवित्र आपके मन में पवित्रता आएगी। इसलिए पवित्र मन से, पवित्र जीवन से परम प्रभु परमात्मा का जब चिंतन करेंगे, आपके अंदर में परमात्मा का प्रकाश होगा, उजाला होगा। यही संतों ने कहा है कि बाहर का भी दिया जलाइए, अंदर का भी दिया जलाइए, बाहर में भी उजाला हो, अंदर में भी उजाला हो। एक आर्ष वाणी है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्योर माँ अमृत गमय। इसका मतलब हो गया, परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, हमको असत से सत की ओर ले चलिए, हमको इस मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। यह परमात्मा से प्रार्थना है। सतगुरु अमरपुर नगरिया,
हमरा कब ले जैभो ना सतगुरु अमरपुर नगरिया। हमरा कब ले जैभो ना, कब ले जैभो ना हो सतगुरु, कब ले जैभो ना। हाँ कब ले जैभो ना हो सतगुरु, कब ले जैभो ना सतगुरु अमरपुर नगरिया। हमरा कब ले जैभो ना। ये अमरपुर नगरिया कहाँ है? कहते वही प्रकाश वाला है, वही शब्द वाला है। अमरपुर नगरिया परमात्मा का वो धाम है। उस नगर में हमें जाना चाहिए और जाने का जो साधन है, पहले मानस जप करें, मानस ध्यान करें, दृष्टियों की क्रिया करें, नादानुसंधान करें। यही साधन है। इसी साधन से परमात्मा तक जाएंगे, प्रकाश में जाएंगे, अमरपुर जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे, अमरता को प्रदान करेंगे। इस तरह से संतों ने उपदेश दिया, संदेश दिया। उनके उपदेश संदेश को अपने जीवन में उतारें तो बाहर में भी खुशी, अंदर में भी खुशी। अब हम वाणी में विराम दे रहे हैं और जितने इस पर्व पर इस ऑनलाइन में उपस्थित हैं, सबों के जीवन में शुभकामना हो, मंगल कामना हो, सबके घर में धन धान की वृद्धि हो। सब कोई खूब मिठाई खाइए, खूब खुशी मनाइए, एक दूसरे को गले लगाइए और बैर भाव सब कुछ भूल करके सब एक दूसरे से मिलिए, खुशी बांटिए भी और खुशी को प्राप्त भी करिए। यही शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।